त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज 3 समतल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इनके लिए। ये कौन बताए हैं आपको? अमरिंदर सर। उसे क्या पढ़ा रही है मैडम? हिंदी। हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी का स्पेलिंग क्या होता है? HINDI। हिंदी। क्या बोलते हैं देश की राजधानी कहाँ? अथी नई दिल्ली। नई दिल्ली। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी जब फूटता है तो अंदर से लावा निकलता है। जब लावा निकलता है तो ढेर सारा लावा निकलता है, उससे पर्वत का निर्माण होता है। किस राज्य के रहने वाले हैं? आपका राज्य का नाम क्या है? बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नहीं नाम है ना। पापा का क्या नाम है? पविंदर पासवान। पापा का जो पविंदर पासवान नाम है, पविंदर का स्पेलिंग क्या होगा? इंग्लिश में आता है पापा का नाम लिखने? नहीं, हिंदी में आता है सर। हिंदी में आता है लिखने? लिखिए तो। पूरा एकदम स्टाइल में सर। लिखिए लिखिए। डेली आ जाते हैं। मतलब उतना देर 80 किलोमीटर से डेली अप डाउन कैसे करते डेली अप डाउन बाई बस। हैं? समय पे आ जाते हैं डेली? वो तो बच्चा से आप पूछ सकते हैं, हमसे नहीं पूछिए, आप बच्चों से पूछिए कि मैम समय से आती हैं या नहीं आती। देखिए ये मतलब कि इकलौता विद्यालय है जहाँ पे 1-2 के बच्चों के लिए क्या बोलते हैं कि चौकी लगा हुआ है। और ये एक भी विद्यालय में आपको नहीं दिखा होगा। आज से पहले मैं कम से कम 50 विद्यालय में मैं गया हूँ। डेली मतलब कि बनाती हैं, सबसे पहले आप ही खाती हैं? खाते हैं हाँ। डेली टेस्ट करते हैं ना? हाँ, टेस्ट करके देख लेते हैं तब बच्चा के खिलाते हैं। बहुत बढ़िया। मेंटेन करके कैसे रखते हैं? आपको अलग से फंड आती है या फिर वही फंड में आप मेंटेन करते हैं? नहीं सर, वो तो सब विद्यालय में एक ही तरह का फंड आता है और उसी से मेंटेन करते हैं। उसी से मेंटेन करते हैं, कहीं से हम कोई सहायता नहीं लेते। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के रतनपुरा गांव में और हमारे पीछे आदर्श मध्य विद्यालय रतनपुरा है जहां पे 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। अंदर क्लास चल रहा है, हम क्लास के अंदर चल करके देखेंगे कि कैसे पढ़ाई होता है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बच्चों को क्या ज्ञान देते हैं। बाहर से देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही क्या बोलते हैं कि अच्छा विद्यालय है और विद्यालय के अंदर एक भी बच्चा आपको ग्राउंड में नहीं है। सब सारा का सारा बच्चा विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है। स्कूल में क्या बोलते हैं कि क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहा है। एकदम बिल्कुल एकदम शांति का माहौल है और शांति के माहौल में अंदर विद्यालय के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हैं। हम विद्यालय के अंदर चलेंगे और शिक्षकों से बात करेंगे और बच्चों से बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या पढ़ते हैं और शिक्षक बच्चों को क्या ज्ञान देते हैं। ये क्लास यहाँ पे क्लासरूम का नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अंदर एक मैडम है और बहुत सारे बच्चे भी हैं। मैडम अंदर आ जाएं। सबसे पहले बताइएगा मैडम, आपका नाम क्या? शर्विला कुमारी। शर्विला कुमारी। कहाँ से आती हैं पढ़ाने? दरियापुर। दरियापुर से। ये कौन से क्लास के बच्चे? 5 है। 5 क्लास के बच्चे हैं। क्या पढ़ा रही हैं आप अभी? विज्ञान पढ़ा रहे हैं आप इनको। एक बात बताइए छोटी, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास में पढ़ती हैं। 5 का स्पेलिंग क्या होता है? A5E। 5। कितना बजे सुबह में आती हैं पढ़ने? 9 बजे। 9 बजे आती हैं। सर डेली आते हैं पढ़ाने आप लोगों को? जी। डेली आते हैं पढ़ाने। ये ड्रेस का पैसा आपको सरकार से मिला था? जी। सब लोग को पैसा मिलता है ड्रेस वाला? जी। किताब सबके पास है? जी। अच्छा, आप लोग कहाँ से आते हैं पढ़ने? दरियापुर से। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। नहीं। अच्छा, ये रतनपुरा है और आप लोग दरियापुर से आते हैं? जी। पापा क्या करते हैं आप? राजमिस्त्री के काम करते हैं। राजमिस्त्री का काम करते हैं। आप कहाँ से आते हैं पढ़ने? रतनपुरा से। रतनपुरा से आते हैं पढ़ने। नहीं ठीक है, बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास में पढ़ती हैं। और आपको क्या क्या आता है? हिंदी पढ़ने आता है, गणित बनाने आता है। अच्छा, गणित बनाने आता है, हिंदी पढ़ने आता है। ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि मान गण लोहा है। ठीक है, अध्याय 12 है। इसको पढ़ के बताइए हमको रीडिंग करके। सुखदा और संजय तेजी से विद्यालय की ओर जा रहे थे। दीदी वे देखो, हमारे विद्यालय की दीवार पर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको हिंदी पढ़ने आता है ना? जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? सुपरवाइजर है। अरे तेरी सुपरवाइजर है। कहाँ? चेन्नई में काम करते हैं। चेन्नई में काम करते हैं। आप कितने भाई बहन हैं? 2 बहन 1 भाई। एक डेली आते हैं पढ़ने? जी। आपके क्या बोलते हैं कि जो स्कूल है, विद्यालय है, इनका हेड सर का क्या नाम है? कृष्णा।
कृष्णा कुमार, श्री कृष्ण कुमार। श्री कृष्ण कुमार नाम है। अच्छा, डेली आते हैं पढ़ाने? जी। और 5th क्लास के बच्चे थे, और उधर और भी क्या बोलते हैं कि 1 2 3 7 8 क्लास के बच्चे हैं उधर। और ये है आदर्श मध्य विद्यालय रतनपुरा। और क्या बोलते हैं कि आज से पहले मैं जिस भी विद्यालय में गया हूँ वो आदर्श विद्यालय हमको नहीं दिखा है। उसको दिखाइए गौतम जी। आदर्श मध्य विद्यालय रतनपुरा इस्लामपुर, ये इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। क्या बोलते हैं कि पटना इस्लामपुर मुख्य मार्ग के पूरब साइड में। ये है प्रधानाध्यापक कक्ष। और यहाँ पे सर बाहर ही है, ये बात कर लेते हैं। ये प्रधानाध्यापक कक्ष है। सबसे पहले बताइएगा सर आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार है। कहाँ से आते हैं सर? हम बिहार शरीफ से आते हैं। डेली आ जाते हैं? डेली डेली एकदम टाइम पे? एकदम टाइम टू टाइम आते हैं, टाइम से जाते हैं। टाइम से जाते हैं। वो तो बच्चों से बात करेंगे तब पता चलेगा। जी जी। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके विद्यालय में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल कितने मतलब कि शिक्षक? टोटल 229 नामांकित हैं, है ना, और 10 शिक्षक और शिक्षिका मिला करके। अच्छा, मतलब कि टोटल शिक्षकों की बात की जाए तो 10, और स्टूडेंट की बात की जाए तो 231। नहीं, 231 नहीं, 229। अच्छा, 229, मतलब कि 229 बच्चे हैं। एक बात बताइए सर, आज से पहले मैं बहुत विद्यालयों में गया हूँ, आपका जो विद्यालय का स्ट्रक्चर है इतना मेंटेन करके कैसे रखते हैं? आपको अलग से फंड आती है या फिर वही फंड में आप मेंटेन करते हैं? नहीं सर, वो तो सब विद्यालय में एक ही तरह का फंड आता है और उसी से मेंटेन करते हैं। उसी से मेंटेन करते हैं, कहीं से हम कोई सहायता नहीं लेते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे गार्डन वगैरह आप लगा करके रखे हैं, बच्चों के लिए बाकायदे पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय है, शिक्षक आपके टाइम पे आ जाते हैं, कैसे सबको मेंटेन करते हैं? वो तो यहाँ की परंपरा है कि टाइम टू टाइम पहले से लोग आते थे, तो स्टार्टिंग से ही हम सिर्फ आए हैं, उसी चीज़ को बरकरार रखे हुए हैं, है ना। मैंने टाइम से आना है, टाइम से जाना है। क्या बोलते हैं कि आप बिहार शरीफ से डेली आते हैं और डेली बिहार शरीफ जाते हैं, और सभी बच्चों को मतलब कि जो सहायक शिक्षक हैं वो भी समय पर एकदम समय आते हैं, सब छात्र सहित समय आते हैं। सब लोग मतलब कि जो समय है 9 बजे आ जाते हैं। 9 बजे से पहले छात्र यहाँ प्रेजेंट रहता है, हम तो 9 बजे से पहले यहाँ आते हैं। अच्छा, मतलब मिड डे मील का जो खाना वगैरह है सर, वो सब बच्चों को दे रहे हैं? सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। ये कौन सा क्लास है? ये 8 क्लास है ना। 8 क्लास के बच्चे हैं, सब बाकायदे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ग अष्टम है ना, मतलब कि क्लास 8, ये क्लास 8 है। बैठ जाइए। हाँ, देखते हैं, ठीक है, बैठ जाइए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका छोटू? मनीष कुमार। कहाँ से आते हैं पढ़ने? दरियापुर से। दरियापुर से। क्या पढ़ा रही है मैडम? हिंदी। हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी का स्पेलिंग क्या होता है? HINDI। हिंदी। हाँ, क्या बोलते हैं, देश की राजधानी कहाँ? अथी नई दिल्ली। नई दिल्ली। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन? श्री नीतीश कुमार। ये सब कौन बताते हैं आपको? सर, टीचर लोग बताते हैं। सुबह में चेतना सत्र में सब बताया जाता है? यस सर। आपके क्या बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री का क्या नाम? श्री अमित शाह। शिक्षा मंत्री। किसको पता है? शिक्षा मंत्री सबको याद है लेकिन सब कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, बताइए कौन है? श्री विजय कुमार चौधरी। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। ये विजय कुमार चौधरी, मतलब कि याद था लेकिन भूल रहे थे ना। हाँ, देखिए एक बच्चा है, क्या नाम है छोटू आपका? खड़े हो जाइए। रोशन कुमार। आप भी 8 क्लास में पढ़ते हैं? यस। कहाँ से आते हैं पढ़ने? दरियापुर से। डेली सर आते हैं पढ़ाने मैडम? यस सर, रोज आते हैं। डेली आ जाते हैं समय पे? यस सर। मिड डे मील का खाना मिलता है? यस सर। अच्छा सर, एक बात और हमको मतलब कि बहुत कॉमन दिख रहा है कि सारे के सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि ड्रेस में हैं। ये सब आप लोग बताते हैं या फिर बच्चे खुद ब खुद ये सब कर लेते हैं? नहीं, इसके लिए तो टीचर का सहयोग है ना। टीचर को हम बोला गया था कि सब लड़का को पोशाक में ही आना है, उसके लिए आप दबाव बनाइए। सबका पैसा आ गया है अकाउंट पर, और उस पैसे से अपना पोशाक बना ले, किताब खरीद ले। अच्छा जी, मतलब कि जो भी क्या बोलते हैं कि अकाउंट में पैसा आता है वो पैसा का दुरुपयोग ना हो, सहायक शिक्षा के बताते हैं। हाँ, सहायक शिक्षक को कहते हैं कि जो सही पैसा लड़का का है लड़के के ऊपर उपयोग हो, है ना। तो मतलब कि सरकार की तरफ से जो फंड आ रहा है बच्चों के लिए वो बच्चों पर ही खर्च हो, उसका मतलब कि फिजूल बर्बाद नहीं हो। बर्बाद नहीं। एक मैडम है, सहायक शिक्षक हैं, जो कि पढ़ा रही हैं अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं ना। हिंदी। कहाँ से आते हैं मैडम? पटना से। पटना से डेली आ जाते हैं? डेली आ जाते हैं। मतलब उतना देर 80 किलोमीटर से डेली अप डाउन कैसे करते हैं? डेली अप डाउन बाई बस।
समय पे आ जाते हैं? वो तो बच्चा से आप पूछ सकते हैं, हमसे नहीं पूछिए, आप बच्चों से पूछिए कि मैम समय से आती हैं या नहीं आती हैं। मैडम आ जाती हैं? अच्छा रुकिए, इधर बच्ची हैं, बच्चियों से पूछते हैं। आपका क्या नाम है? अंजना रानी। अंजना रानी। नहीं ठीक है, बैठे रहिए। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8। 8 क्लास में पढ़ते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है, खेती करते हैं। हाँ। मैडम डेली आती है पढ़ाने? हाँ। समय से आ जाती है? हाँ। कितना बजे से क्लास चलता है आप लोगों का? 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक। 3 बजे तक। मतलब कि सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ाई होती है प्रॉपर? हाँ। मिड डे मील का खाना मिलता है? हाँ। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी के अलावे क्या क्या पढ़ाई होती है स्कूल में? होता है मैथ, इंग्लिश और सोशल स्टडी और साइंस और जीके कभी कभी। अच्छा, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट होता है वो आप लोग को पढ़ाई किया जाता है ना? साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SCIENCE। साइंस, वेरी गुड। हाँ, आप भी 8 क्लास में ही पढ़ती हैं। कहाँ से आती हैं पढ़ने? रतनपुरा से। रतनपुरा से आते हैं पढ़ने। लंच हो गया क्या सर? अच्छा हाँ, रतनपुरा से आते हैं पढ़ने। अभी क्या पढ़ रहे थे? हिंदी। मैडम आते हैं डेली पढ़ाने? यस। मैडम डेली आती हैं पढ़ाने। हाँ, सब कुछ मिलता है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना है? हैं, सब कुछ मिलता है? हाँ, मतलब कि यहाँ पे मैडम पटना से आते हैं पढ़ने, मतलब कि दाद देना पड़ेगा भाई साहब। पटना डेली 80 किलोमीटर जाना है, 80 किलोमीटर आना है, और वो भी समय पे। मैडम नहीं, बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम समय पे आ जाते हैं और हम लोगों को मतलब कि सुबह से लेकर के शाम तक ज्ञान देते हैं। उधर क्या बोलते हैं कि क्लास 1 2 है, और कौन सा क्लास है सर? ये 3 है। 1 2 3। देखिए ये मतलब कि एकलौता विद्यालय है जहाँ पे 1 2 के बच्चों के लिए क्या बोलते हैं कि चौकी लगा हुआ है। और ये एक भी विद्यालय में आपको नहीं दिखा होगा। ये आज से पहले मैं कम से कम 50 विद्यालय में मैं गया हूँ। कौन से क्लास में पढ़ते हैं छोटी? इमा में पढ़ते हैं? पहला नहीं। अरे तेरी के पहला में पढ़ते हैं। मैडम क्या पढ़ा रहे थे? अभी क्या पढ़ रही थी? ABCD। ABCD आता है पढ़ने? जी। पढ़िए पढ़िए तो। A B C D E F G H I। अच्छा, ये कौन बताए हैं आपको? मैडम बताए हैं? कहाँ से आते हैं पढ़ने? घर कहाँ है? रतनपुरा। रतनपुरा है। थोड़ा सा डर रही है मैडम, है ना? पहली बार मतलब कि फेस करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ छोटी? वैष्णवी कुमारी। वैष्णवी कुमारी। कहाँ से आते हैं पढ़ने? रतनपुरा से। रतनपुरा से आते हैं पढ़ने। क्या पढ़ रहे थे आप अभी? ABCD। ABCD पढ़ रहे थे। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। ABCD आता है पढ़ने? जी। पढ़ के बताइए तो। A B C D E अच्छा, वहाँ पे आप लिखे हैं ABCD से स्पेलिंग बनाए हैं। एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है? APPLE एप्पल से। मैडम आते हैं डेली पढ़ाने? जी। मैडम डेली आते हैं पढ़ाने? खाना मिलता है आप लोगों को? हाँ। मिड डे मील में जो मतलब कि डेली बनता है खाना, वो है आपके पास? नहीं। नहीं, मतलब खाना मिलता है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बात बताइए मैडम, जैसे कि ये सब बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं कि इधर 2 क्लास के हैं और इधर 1 क्लास के हैं, कैसे मतलब कि एक साथ दोनों को मैनेज करते हैं? मैनेज मैम, इधर आ जाइए ना आप यहाँ पे आ जाइए, कैमरा की तरफ। पहले तो मैं बैड क्लास को अल्फ़ाबेटिकल इसको नंबर ने मतलब पढ़ाती हूँ ABCD। ये 2nd क्लास का है, तो इनसे मीनिंग बढ़ने के वर्ड मीनिंग सिखा रही हूँ। मतलब कि 1 और 2 क्लास के बच्चे हैं, जो बेसिक होनी चाहिए वो बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। कहाँ से आती हैं आप? मैं हिलसा से आती हूँ। हिलसा से डेली आ जाते हैं समय पे? जी, समय पर बिफोर आती हूँ। अच्छा, समय। ये कौन सा क्लास बताया सर? 3 क्लास है। 3 क्लास है और दिनांक भी 3 ही है। सब बच्चे, एक भी बच्चे आपको विदाउट ड्रेस नहीं मिलेंगे। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सोनाक्षी कुमारी। सोनाक्षी कुमारी। कहाँ से आते हैं पढ़ने? रतनपुरा से। डेली सर आते हैं पढ़ाने आप लोगों को? हाँ। खाना मिलता है? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? तीसरा में। तीसरा में। 3 का स्पेलिंग क्या होता है? 1 2 आता है? 3 का क्या होता है स्पेलिंग? THREN। THREN। हाँ, 3 मतलब कितना होता है? 3। 3 मतलब 3 होता है। आपका नाम क्या है? वैष्णवी कुमारी। पापा? सोनाक्षी कुमारी। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। गांव में? नहीं, हाँ गांव में। गांव में ही काम करते हैं। ये सब 3 क्लास के बच्चे हैं मैडम। क्या बोलते हैं कि क्या पढ़ा रही हैं बच्चों को? पर्यावरण पढ़ा रही हैं। मतलब कि साइंस और सोशल साइंस दोनों मिला हुआ है। कितने बच्चे हैं आप? सदी 15 मतलब कि 15-20 बच्चे हैं यहाँ पे, है ना? एगो तबीयत खराब था। बच्चे कहाँ से आते हैं मैडम? रतनपुरे से कुल बच्चा था। आप कहाँ से आते हैं?
हम तो आते हैं, रहते हैं तो इधर उधर, लेकिन है थरथरी प्रखंड में मेरा। अच्छा, थरथरी प्रखंड में आपका क्या बोलते हैं होम टाउन है, लेकिन यहीं पे डेरा लेकर डेली आ जाती हैं पढ़ाने? जी, पूछ लीजिए, बच्चा ही बता देगा। डेली आते हैं मैडम पढ़ाने? जी सर। जी सर। ये क्या बोलते हैं कि नीचे का जो भी मतलब कि क्लासरूम था वहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि क्या है नहीं है। ऊपर बचा है 6 और क्या कौन सा क्लास था सर? ये इधर किचन है, ये किचन है और समय मतलब कि 1 बजने को है और रसोइयाँ हैं जो कि पहले टेस्ट कर रही हैं। कैसा बना है खाना? सही है सर। सही है ना? डेली मतलब कि बनाती हैं, सबसे पहले आप ही खाती हैं? खाते हैं, हाँ। डेली टेस्ट करते हैं ना? हाँ, टेस्ट करके देख लेते हैं, तब बच्चा के खिलाते हैं। बहुत बढ़िया। डेली बनाते हैं खाना? हाँ, डेली बनाते हैं सर। सर कोई दिक्कत नहीं ना करते? नहीं नहीं सर, अब नहीं देते हैं हाथ करके, हम अपने लेते हैं, अपने बनाते हैं खाना। डेली 7 दिन खाना बनाते साथ, हाँ। हैं? अलग अलग दिन में अलग अलग प्रकार के खाना? हाँ, सोमवार के दाल भात सब्जी, मंगल के सोयाबीन भात। मतलब कि जो भी मेनू होता है उसके हिसाब से? हाँ, अब बुध की खिचड़ी चोखा। खिचड़ी चोखा आज बना हुआ है और आज बुधवार है और रसोइयाँ जो है कि पहले टेस्ट कर रही हैं। और क्या बोलते हैं कि हर जगह यही नियम है कि पहले खाना बन जाए, उसके बाद रसोइयाँ टेस्ट करेंगे, उसके बाद शिक्षक खाएंगे, उसके बाद बच्चे खाएंगे, है ना सर? यही है ना सर नियम? यही नियम है। ये ऊपर की ओर हम जा रहे हैं और ऊपर 2 क्लासरूम है और दोनों क्लासरूम में इसको दिखाइए गौतम जी। शिक्षक, डॉक्टर और वकील यदि स्वाध्याय करना छोड़ दें तो वो अपने पेशों में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। इसका क्या बोलते हैं कि मीनिंग हुआ कि शिक्षक, डॉक्टर और वकील सेल्फ स्टडी करना छोड़ दें तो वो कभी भी क्या बोलते हैं कि सफल नहीं हो सकते हैं। ये 7th क्लास है सर? ये 7th क्लास है। अंदर आ जाए मैडम। ठीक है, थैंक यू। बैठ जाइए। कौन से क्लास में हैं छोटी आप? 7 क्लास में है। क्या पढ़ा रही थी मैडम? भूगोल। भूगोल पढ़ा रही थी। भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का स्पेलिंग पता है आपको? किसको पता है ज्योग्राफी का स्पेलिंग? एनीवन? किसी को नहीं? भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है? और ज्योग्राफी का स्पेलिंग क्या होता है? अच्छा, कोई बात नहीं, ज्योग्राफी का स्पेलिंग नहीं पता है। अब किसी को नहीं पता है? आपको पता है छोटू? नो। इंग्लिश में नहीं लिखते मैडम सब्जेक्ट का नाम? आज तो नहीं लिखा है इंग्लिश में। अच्छा, ज्योग्राफी को बच्चों को बता दीजिए स्पेलिंग। GEOGRAPHY। सुनाई दिया? लिख दीजिए ब्लैक बोर्ड पे, बच्चों को पता चल जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट हिंदी में पता है लेकिन इंग्लिश में नहीं पता। उधर फोकस कीजिए। इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है? याद रहेगा ना? कहाँ से आते हैं छोटू पढ़ने? दरियापुर से। दरियापुर से। मैडम अभी ज्योग्राफी पढ़ा रही है ना? यस। ज्योग्राफी में क्या पढ़ा रही है? अंतर्बल इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को? ये सब नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या पढ़ना है आप लोगों को? जैसे कि है ज्वालामुखी के बारे में, ये सब पढ़ा दी मैडम बच्चों को? क्या होता है ज्वालामुखी? ज्वालामुखी उसमें से बोलिए। अभी मैडम जो पढ़ा रही थी उसको कौन बता सकता है हमको बहुत अच्छे से? कोई भी? अच्छा, वेरी गुड। लड़कियां आगे हैं। मैडम क्या पढ़ा रही थी आपको? हाँ, खड़े हो जाइए। आंतरिक बलों से बनने वाली भूआकृतियाँ। क्या होता है ये सब चैप्टर में? जब धरती के अंदर क्या होता है। धरती के अंदर होने वाली प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं आपको, है ना? यस सर। मतलब कि अंदर क्या क्या हलचल होती है। उसके बाद ज्वालामुखी के बारे में आपको बता रहे थे ना? ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी जब फूटता है तो अंदर से लावा निकलता है। जब लावा निकलता है तो ढेर सारा लावा निकलता है, उससे पर्वत का निर्माण होता है। ये मैडम बताई थी आपको? यस। आप 7th क्लास में है ना? यस। आप किस राज्य के रहने वाले हैं? आपका राज्य का नाम क्या है? बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। कौन सर बताते हैं सुबह में चेतना सत्र में? कौन बताया आपको ये सब? सर दिल्ली। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। नई दिल्ली ही है देश की राजधानी। आपको बताते कौन है सब? ये सब कोई तो बताए होंगे ना आपको? सर पढ़ते हैं तो। अच्छा, पढ़ते हैं, खुद सेल्फ स्टडी से आपको पता है ना? बताते भी हैं, पढ़ते भी हैं। सुबह में क्या बोलते हैं कि जब प्रार्थना होता है तो प्रार्थना के वक्त चेतना सत्र में सब बताया जाता है आप लोगों को? यस सर। जीके क्यूज भी करवाते हैं मैडम क्लासरूम में, है ना? एक साल में कितना दिन होता है? 365 या 366 थी। वेरी गुड। क्या बोलते हैं, आपका क्या नाम है छोटी?
छोटी कुमारी छोटी कुमारी नाम है आपका बहुत बढ़िया। कहाँ से आते हैं पढ़ने? दरियापुर से। दरियापुर से। आपके पिताजी क्या करते हैं? ऐसी पंजाब में काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं दूसरे राज्य में। एक बात बताइए छोटी, आपका जो देश है भारत, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज पता है आपको, लेकिन आप भूल रही हैं। तिरंगा। तिरंगा होता है, झंडा नहीं होता है। ठीक है, तो झंडा अलग चीज़ हो गया, वो पार्टी का झंडा नहीं फहराना है, बीजेपी और जेडीयू नहीं करना है, वो तिरंगा होता है राष्ट्रीय ध्वज, है ना। देश की राजधानी कहाँ है? देश की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली। हाँ, आप लोग 7th क्लास के बच्चे हैं ना, बैठ जाइए। हाँ, मैडम अभी ज्योग्राफी पढ़ा रही हैं, और ज्योग्राफी का स्पेलिंग सब लोग याद कर लीजिए, फिर से हम आएंगे किसी दिन तो पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। एक क्लास और बचे हुए सर, कौन सा है? 6th क्लास है। 6th क्लास है, और 6th क्लास ये लास्ट क्लासरूम है, और यहाँ पे हम बच्चों से बात करेंगे। सर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं मैथ। अंदर आ जाए सर। हाँ, थैंक यू। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कौन सा क्लास? 6th क्लास है ना। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? ऋतुराज। ऋतुराज। कहाँ से आते हैं पढ़ने? रतनपुरा से। रतनपुरा से आते हैं। क्या अभी पढ़ रहे थे? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज 3 समतल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इनके लिए। ये कौन बताएं आपको? अमरेंद्र सर। अमरेंद्र सर बताएं। अभी जो पढ़ा रहे हैं उनका अमरेंद्र सर नाम है? यस। आपके पिताजी क्या करते हैं? मुंशी हैं। कहाँ? हिलसा में। हिलसा में। 6th क्लास में और क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है? और हमारी दुनिया और अतीत से वर्तमान, मतलब जो सब्जेक्ट है वो सब आपको पढ़ाया जाता है? हाँ। सर आते हैं डेली पढ़ाने? झूठ नहीं बोलिएगा। डेली आते पढ़ाने। डेली खाना मिलता है? यस सर। यस सर। क्या बोलते हैं कि अब सुबह में जब प्रार्थना होता है छोटी, तो उस समय सभी बच्चों को बताया जाता है मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। कौन है बिहार के मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। बहुत बढ़िया। एक भी बच्चा मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिससे हम सवाल किए हों और उनको पता ना हो, और ये बहुत बढ़िया बात है। सभी विद्यालय का ऐसा स्थिति हो जाए तो एजुकेशन व्यवस्था मतलब कि दिल्ली को फिर टक्कर देने लगेगा। सर एक बात बताइए, ये सब जो बच्चे हैं क्या बोलते हैं कि डेली आ जाते हैं? डेली आ जाते हैं, समय पे आ जाते हैं? बिल्कुल। आप कहाँ से आते हैं सर पढ़ाने? इस्लामपुर से। इस्लामपुर से ही आते हैं पढ़ाने, सॉरी। और बच्चों का भी मैथ जी। ये सब बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं? ये बच्चे रतनपुरा के हैं, दरियापुर, पहरपुरा और हिराई बिघा। मतलब कि 3-4 गाँव के? 4 गांव के बच्चे आते हैं। 3-4 गांव के बच्चे आते हैं। इधर देखिए, इधर एकदम हनी सिंह वाला स्टाइल मार रहे थे अभी। क्या नाम हुआ आपका? राजा कुमार। हाँ, खड़े हो जाइए। कहाँ से आते हैं पढ़ने? रतनपुरा से। रतनपुरा का स्पेलिंग क्या होगा? हैं? इधर 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 देखिए। आपका राजा कुमार नाम है ना? पापा का क्या नाम है? पविंदर पासवान। पापा का जो पविंदर पासवान नाम है, पविंदर का स्पेलिंग क्या होगा? इंग्लिश में आता है पापा का नाम लिखने? नहीं, हिंदी में आता है सर। हिंदी में आता है लिखने? लिखिए तो। पूरा एकदम स्टाइल में सर। लिखिए लिखिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये नुन्नू, पापा का नाम भी तुमको नहीं आता लिखना, अभी तुम स्टाइल मार रहा था एकदम। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। और शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री श्री आपके स्कूल के हेड सर का क्या नाम है? श्री कृष्णा यादव। हेड सर का भी नाम नहीं पता है? बता भी नहीं पता है। क्या है हेड सर का नाम? कृष्णा प्रसाद हैं? क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार नाम है हेड सर का। आपको हेड सर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। आप जिस जिला में रहते हैं उस जिला का नाम क्या है? नालंदा जिला। नालंदा जिला, बहुत बढ़िया। आप 6 है ना? 6। साइंस पढ़ाई होता है विद्यालय में? सर आप लोग को साइंस पढ़ाते हैं? नहीं, अभी नहीं हो रहा। साइंस का पढ़ाई नहीं होता है? विज्ञान जिसको बोलते हैं? यस सर, हो रहा। वही ना हम पूछ रहे हैं हम आपसे। साइंस को ही विज्ञान बोलते हैं। अतीत से वर्तमान होगा शायद। नहीं, वो तो सोशल साइंस हो गया। वो तो सोशल साइंस हो गया, है ना। साइंस का स्पेलिंग पता है आपको? SCIENCE। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार।
श्री नीतीश कुमार। क्या बोलते हैं कि ये रतनपुरा का आदर्श मध्य विद्यालय है ना सर? आदर्श मध्य विद्यालय, और सभी बच्चे आदर्श हैं, सभी शिक्षक आदर्श हैं, और उसी का नतीजा है कि यहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। ये क्या बोलते हैं कि रतनपुरा का आदर्श मध्य विद्यालय था, और मैंने क्या बोलते हैं कि पूरे विद्यालय का आपको दृश्य दिखाया। क्या बोलते हैं कि हेड सर थे जो कि सहायता की हमको सारी चीज़ें से रूबरू करवाए, और इनका कहना है कि जो फंड हमारे विद्यालय को आता है वैसे ही सभी विद्यालयों को आता है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अन्य सभी विद्यालय इस विद्यालय के जैसा क्यों नहीं है। या तो वहाँ के जो मतलब कि हेडमास्टर होते हैं वो पैसा डकार जाते होंगे, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे जो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती। जो फंड इस विद्यालय को आता है सरकार के द्वारा, वही फंड अन्य सभी विद्यालयों को भी आता है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इस विद्यालय में जो सुविधा है, जो इस विद्यालय के बच्चे इतना टैलेंटेड क्यों हैं? क्योंकि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बच्चों में इन्वॉल्व होकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, और अन्य सभी विद्यालय हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षकों को कुछ जानकारी नहीं है, बच्चों को कुछ जानकारी नहीं है, और ये शिक्षा विभाग जो है मतलब कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर एक धब्बा है कि अन्य सभी विद्यालय इस विद्यालय का जैसा क्यों नहीं है। अभी हम क्या बोलते हैं कि शौचालय में गए थे तो शौचालय की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पे जो कमी हमको दिखी, जैसा कि हेड सर बता रहे हैं कि शौचालय की स्थिति बहुत ख़राब है, और उसकी मरम्मतगी करवाई जाए, और उसकी जो मतलब कि जो भी नया तरीके से बनवाया जाए ताकि यहाँ के बच्चों को शौच जाने में दिक्कत ना हो। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं, और ख़ास करके विद्यालयों की स्थिति और परिस्थिति से आपको लगातार रूबरू करवाते रहते हैं, और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।